हेलो फ्रेंड्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये चीज़ आप जानते हैं, लेकिन ये होता कैसे है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं रिपन जसवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, वो आपके चाहे आप 6th क्लास में, 7th में हैं, 8th में हैं, यहाँ तक कि अगर आप फिर आगे जाके कुछ ऐसी क्लासेस भी आती है, जैसे मान लो प्लस 10th भी होगी हमारी, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें एक चीज़, जैसे मान लो हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें बोला है रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, रेक्टेंगल का हमें ब्रेथ दी हुई है, उसमें हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है या पैरामीटर फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें एक चीज़ मीटर में दी होती है, एक हमें सेंटीमीटर में दी होती है। जब भी हमें कोई दो चीज़ अलग अलग दी होती हैं, तो हम पहले उन दोनों चीज़ों को एक जैसे इक्वल करना होता है। जैसे मैं 8th क्लास का एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम तो मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन जो 8 चैप्टर है, 8.1 आई थिंक चैप्टर है, उसमें एक है कि 5 पैसे बराबर है इतने कितने रुपीस के बराबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चनों को लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वीडियो में, उसका नाम है मेजरमेंट। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करते हैं तो हमें बराबर चीज़ों को रखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप एक बस की तुलना दूसरी बस से करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। अगर आप बस की तुलना ट्रेन से करते हैं, बस की तुलना गाड़ी से करते हैं, तो ये ठीक नहीं है, तो ये तुलना आपकी गलत हो जाएगी। तो चलिए हम बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो डाउट होता होगा वो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, सबसे पहले हम इस चीज़ के कंसेप्ट को समझेंगे, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है कि ये चीज़ ऐसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। यहाँ पे सभी के साथ ग्राम लगा हुआ है। मैं ग्राम को काट रहा हूँ। ठीक है, इस ग्राम को यहाँ पे रहने देना है। ठीक है, ये जितने भी ग्राम थे मैंने सारे काट दिए। बस आपको ये चीज़ है, देखिए, जैसे यहाँ से अप से डाउन की तरफ याद करनी है। सबसे पहले मिली, सेंटी, डेसी, फिर ग्राम, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ग्राम है यहाँ पे, ये हमारा एक बेसिक यूनिट है। ग्राम आ जाता है हमारे पास, कई बार हमारे पास यहाँ पे मीटर आ जाता है, कई बार हमारे पास यहाँ पे लीटर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ग्राम वाला है ये बेसिक यूनिट है। यहाँ पे ग्राम रहेगा रहेगा। ठीक है, जैसे ग्राम रहेगा या मीटर रहेगा या लीटर रहेगा। अगर आपको याद हो गए होंगे तो देखिए, ये 3 है, ग्राम से ऊपर भी 3 है, ग्राम के नीचे भी 3 है। ग्राम के ऊपर 3 कौन कौन से हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं हम। मिली, सेंटी, डेसी, उसका ग्राम आ गया। ग्राम के नीचे 3 कौन कौन से हैं, डेका, हेक्टो और किलो। अब देखिए, इसके कंसेप्ट को समझिए। देखिए, अभी यहाँ पे ग्राम लगा हुआ है, तो सभी के साथ ग्राम लगा हुआ है। अब इनको हम ग्राम के साथ बोलते हैं, जैसे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, फिर ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। इस तरह से अगर यहाँ पे ग्राम की जगह हम लीटर ले लें तो हम कैसे बोलेंगे इसको, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, फिर लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। अगर मैं यहाँ पे केजी ले लेता हूँ, ग्राम की जगह मैं केजी ले लेता हूँ, ग्राम की जगह, सॉरी फ्रेंड्स, ग्राम की जगह मैं मीटर ले लेता हूँ, तो आप इससे बोलोगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। यहां तक उम्मीद करता हूं ये इतने बार हमने रिवाइज कर लिया कि ये चीज आपको अब याद हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी देखिए सबसे पहले मैंने आपको याद करने को क्या बोला, मिलीग्राम, मिली को याद करना, पहले मिली, फिर सेंटी, फिर डेका, फिर ग्राम आएगा आपका, फिर डेका आएगा, फिर हेक्टो आएगा, फिर सबसे लास्ट में आएगा किलो। जब हम लास्ट से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम लास्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। देखिए, जितने स्टेप ऊपर जाएंगे उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, जितनी बार भी हम ऊपर जा रहे हैं और हर बार हमें 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। और हमें जब कई बार हमें बोला गया कि
1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो हमें क्या करना है उस केस में, जब हम नीचे उतर रहे होंगे तो हमें क्या करना है, डिवाइड करते आना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। जब हम इनके क्वेश्चनों को करेंगे, मतलब क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कंसेप्ट है, किस तरह से हम इसके जो यूनिट के कन्वर्जन होते हैं उनको चेंज करते हैं, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, 1 मीटर का, ग्राम का, लीटर का, ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा फॉर्मेट अलग किया हुआ है। देखिए हमने इस साइड को नीचे से, ये देखिए हमारे, जब हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था तो सबसे पहले मिली पढ़ा था, सेंटी पढ़ा था, डेसी पढ़ा था, फिर मैंने बेसिक यूनिट बोली थी आपको, फिर यहाँ पे डेका पढ़ा, हेक्टो पढ़ा और किलो पढ़ा, ठीक है, और बाकी कंसेप्ट वो सेम है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, ज्यादा इस पे टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा अब, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं है ये, तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लो, दोबारा एक बार याद कर लो। ये 7 चीजें हैं, उनमें से मैंने आपको बता दिया है, जो हमारा ग्राम होगा, लीटर होगा और मीटर होगा। ग्राम, लीटर, मीटर, ये जो है हमारा एक सेंटर यूनिट है, उसके ऊपर भी 3 आएंगी, उसके नीचे भी 3 आएंगी। अब आपको किस तरह से याद रखा हुआ है आपने, ठीक है, सबसे लास्ट में आपको किलोग्राम याद रखना है और सबसे ऊपर क्या है, मिलीग्राम, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम। देखिए अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो सबसे पहले मिली, ली, लास्ट में आई वाली आवाज आ रही है, फिर सेंटी, टी, मतलब आई आ रहा सेंटी में भी, ठीक है। उसके बाद हमारा है डेसी, तो जितने भी लास्ट में आई आ रहा है ना, वो सारे के सारे कहां पे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं ग्राम के, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे डेसी है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मिली है, सेंटी है, डेसी है, ये कहां पे आ रहे हैं, ऊपर, मतलब जो हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा तो हमने ऊपर की तरफ पढ़े थे ये, ठीक है। और ग्राम के नीचे डेका, हेक्टा और किलो। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मीटर, 1 ग्राम लिख देता हूँ और 1 लीटर लिख देता हूँ। अगर मैं इसको पूछूं आपको ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है, देखिए जो मीटर है वो सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है, और ग्राम जो है वो सेंटीग्राम के बराबर होगा, और लीटर जो है सेंटी लीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमेशा एक ही चीज आएगी, 100। अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, अगर आपसे बोले 1 ग्राम कितने सेंटीग्राम के बराबर होते हैं, तो 100 बोलना है आपने, ठीक है। मतलब देखिए हमारा ये चीज जो है एक सिमिलर है, ठीक है। 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको ये पता है, ठीक है। अब कैसे हुए मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिए, आगे जब हम थोड़ी से इसके डिस्कस करेंगे हो तो उसमें और बेसिक समझेंगे, ठीक है। उसी प्रकार 1 ग्राम में कितने होते हैं, तो 100 होते हैं, मतलब ये चीज सेम रहेगी। अगर मैं आपको बोलूं, एक और चीज देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूं 1 किलोग्राम में, 1 किलोमीटर में और 1 किलोलीटर में कितने ग्राम होंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा ग्राम कितने होंगे, इसमें ग्राम कितने आएंगे, मीटर कितने आएंगे, लीटर कितने आएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, सभी जगह आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, 1000, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, बस। देखिए एक चीज है, बस आपको ये चीज याद रखनी है, कौन कौन से जो मैंने पॉइंट आपको सबसे पहले बताया था, आपको क्या याद रखना है, मिली रखना है याद, मिली, सेंटी, उसका बाद है डेसी, फिर उसके बाद जो बेसिक यूनिट आ जाएगी आपकी ग्राम, लीटर या मीटर, उसके बाद आपका आएगा डेका, उसके बाद आएगा आपका हेक्टो, उसके बाद आपका आएगा किलो, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको ये याद नहीं रखना है लास्ट में ग्राम लगा है, मीटर लगा है या लीटर लगा है, इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जो 1 केजी कितने ग्राम के बराबर होता है, उतना ही 1 किलोमीटर भी उतने ग्राम के बराबर होता है, सॉरी फ्रेंड्स, मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, उसी तरह 1 किलोग्राम भी उतने ही ग्राम के बराबर होता है। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने मीटर का कंसेप्ट लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं 1 केजी, मैं आपको बोलूं 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं, अब आपको किस तरह से देखना है, ठीक है। देखिए ये जो चीज है हमने इस तरह से लिखी हुई है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, हमारा फर्स्ट नंबर पे है, ये 7 नंबर है, लास्ट नंबर पे। जब मैंने आपको बोला था लास्ट से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको 10 मल्टीप्लाई करते जाना। देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें मीटर तक जाना था, हम मीटर तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1000 आ जाएगा,
ठीक है, एक कंसेप्ट तो आपका ये है, इस तरह से आप कर सकते हो 10 10 10 करके। लेकिन मैं आपको इसी का एक और देखिए, जैसे 1 किलोमीटर है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैंने बोल दिया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आपको काउंट करने हैं। कौन सी चीजें काउंट करनी है? देखिए, जो जिसका पूछा है, जिससे पूछा हुआ है, वो वाली चीज नहीं लेनी है। अब देखिए, आपको मैंने पूछा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपने किलोमीटर वाला को छोड़ देना है। उसके आगे आपको हेक्टो वाला, डेसी वाला, मीटर वाला, उसके हम मीटर पे पहुंच चुके हैं। कितने नंबर आए? 1 2 3 नंबर आए। तो बस जितने नंबर आए 1 के बाद उतनी जीरो लगा दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए, जो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सबसे बेसिक है, सबसे कॉमन है। जो मीटर वाले के केस में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ग्राम बारे में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये ज्यादा बेसिक है। ठीक है, दो जो है बेसिक वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देखिए 1 मीटर कहाँ है, मीटर वाला है यहाँ पे है, इसको छोड़ दो। उसके बाद हमें सेंटीमीटर तक जाना है। तो देखिए 1 2 2 है, तो कितनी जीरो लगेगी? 2 जीरो लग जाएंगी, आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मीटर वाले मैंने लिखे हुए हैं कंसेप्ट पर, मैंने आपको एक समझा दिया है। ठीक है, उसी के बेस पे बाकी चलते हैं। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ये 7 चीजें हैं वो याद होनी चाहिए बस। बाकी अब मैं आपको बोलूं कि देखिए मेन यही है, किलो से ग्राम और किलो से ग्राम और ग्राम से किलो से ग्राम तक, और ग्राम से सेंटीमीटर या मीटर का सेंटीमीटर तक, मतलब दो ही जो मेन है। देखिए जो मेन है वो याद कर लीजिए आप। ठीक है, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये जो है दो काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं के बीच में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो लीटर वाला मैं आपको करवाऊंगा नहीं, अगर आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ग्राम पे लेके आया हूं। अगर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्राम लिख दिया। अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया था कि जो जिससे आपको पूछा होगा तो वो आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपको ये 3 1 देखिए 1 2 और 3 है। ठीक, ग्राम तक पहुंच गए हम, 3 है, 3 नंबर आए, 1 के बाद 3 जीरो लगा दिए, आपका आंसर आ गया। अगर मैं बोलूं 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, अगर आपको याद होगा तो ये चीज सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में भी की थी। अब देखिए ग्राम से शुरू किया है तो ग्राम वाले को छोड़ दो, ग्राम वाले के बाद ये 2 कितने हैं, 2 नंबर हैं, 1 और 2, तो 2 हैं तो 100 लगा दिया, हमारा आंसर आ चुका है। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझा चुका होगा। फ्रेंड्स आप जो है इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो 6 7 8 क्लास है हमारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो 6 क्लास के मैथ का ही एक टॉपिक है, उसी से लिया हुआ है। और मैंने वो टॉपिक जो है एनसीईआरटी की बुक में देखा है और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट जो है हमारी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे हमेशा। ठीक, कब हम वीडियो डाल रहे हैं या कोई टेलीग्राम में एक्स्ट्रा चीज़ भी हम ऐड करते हैं तो वो आपको तक नोटिफिकेशन, जो भी चीज़ हम टेलीग्राम में ऐड कर रहे हैं वो आपके पास पहुंच जाए डाटा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नहीं करना होगा आपकी इच्छा है। ठीक है, और वीडियो पे अच्छा सा कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।